Hello, my dear disciples. Welcome back. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Friends, we are being continue. We are studying well. आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आपको अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही उसको पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी वर्ड वैकैब क्या हो जाएगी, काफ़ी एनरिच हो जाएगी, काफ़ी रिच हो जाएगी और आपको नई चीज़ें पढ़ने में क्या होगी और आसानी होगी। वैसे मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, 10th तक हिंदी मीडियम से रहा है, 12th भी हिंदी मीडियम से मैंने किया है और कक्षा 6 से मैंने जो है इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था। लेकिन बाद में मैंने कोशिश की, जब मुझे समझ में आया कि मैं जो है इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, तो वो बेटर होती है। हम हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं, तो उसमें इंग्लिश का यूज़ नहीं करते हैं हम। यानी कि जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करो कि उसी में उसको पढ़ा जाए। इससे क्या होगा, आपकी वर्ड वैकैब क्या हो जाएगी, बहुत रिच हो जाएगी और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम जो है आर्टिकल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आर्टिकल्स आर्टिकल्स हम मोस्टली सभी जानते हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। आर्टिकल्स क्या कौन से होते हैं? ए, एन और दी। ये हमारे जो है आर्टिकल होते हैं, के बारे में जो हम पढ़ेंगे, देखते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एन, एन और द। हाँ, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, नाउन इक्विवेलेंट्स एंड आर ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव। क्या कह रहे हैं? आर्टिकल्स का यूज कहाँ करते हैं हम? नाउन से पहले और नाउन इक्विवेलेंट से पहले करते हैं और आर ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। और क्या होते हैं ये? एक तरह से एडजेक्टिव होते हैं। अब आप सर सोचोगे सर एडजेक्टिव कैसे होते हैं? एडजेक्टिव तो हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई देखिए, मैं कहता हूँ एप्पल, एप्पल, और मैं कह दूँ एन एप्पल, ये हमने आर्टिकल लगा दिया। तो इस एप्पल की जो है विशेषता बता रहा है, कितने एप्पल है? एक एप्पल है। कितना है? एक है, वन। क्योंकि एक एप्पल है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो नाउन की अगर कोई विशेषता बताए, उसको डिटरमाइन करे, है ना, तो क्या हो वो? आर्टिकल ही है ना, एडजेक्टिव ही क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव कहलाएगा। द डेफिनेट आर्टिकल द, और जो डेफिनेट आर्टिकल वो कौन सा होता है? द होता है। इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। क्या है? किससे पहले काम लेते हैं? नाउन से पहले, टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर। क्या कह रहा है? द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले काम लेते हैं टू इंडिकेट, बताने के लिए, क्या बताने के लिए? दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर, की जो जो नाउन की जो आइडेंटिटी है, किसको पता है? रीडर को। रीडर को पता है किसके बारे में? उस नाउन के बारे में। तभी हम जो उसको क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि पहले से उसकी जानकारी है। द इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, और जो डिफाइट इंडेफिनेट आर्टिकल है हमारे, कौन कौन से? ए और एन इज यूज बिफोर ए नाउन, किससे पहले? नाउन से पहले काम लेते हैं। दैट इज जनरल, और क्या होते हैं वो? सामान्य होते हैं अपने आप में। और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन, और उनकी आइडेंटिटी क्या होती है? पहले से पता नहीं होती है। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच अ नाउन टेक्स नो आर्टिकल। तो कई बार तो क्या होता है, इस परिस्थितियों में जो है कोई आर्टिकल ही जो है नहीं आता किसी नाउन से जो है पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल पहले कौन कौन से हैं? ठीक है, हमारे पास बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के पहले काम लेते हैं दा को। तो डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल है, उसको कहाँ काम लेते हैं? दा से पहले काम लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए, बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए को काम में लेते हैं, कहाँ काम लेते हैं? सिंगुलर नाउन से पहले लेते हैं। और कैसा होता है वो? साउंड कैसी आएगी? कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। तो हम क्या करेंगे? ए को काम में लेंगे। यानी कि व्यंजन की जो ध्वनि आती है, किसकी? व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की। तो वो जो है हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और वाउल की ध्वनि आती है, किसकी? कौन किसकी? वाउल की। एन बिफोर सिंगुलर नाउन, वही सिंगुलर नाउन के से पहले काम लेंगे, बिगिनिंग विद द वाउल साउंड। वाउल साउंड कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू।
से पहले जो है जब ये जो है साउंड आती है हमारी, यानी कि स्वर की ध्वनि आती है, किसकी? तो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं, अगर वो ध्वनि आती है तो हम जो है किसको काम में लेंगे? एन को काम में लेंगे, एन आर्टिकल को। ठीक है, आगे देखते हैं। काउंट एंड अनकाउंटेबल। काउंट नाउन्स, काउंट के साथ में कौन सा काम में लेंगे? अनकाउंट के साथ कौन सा लेंगे? देखिए, काउंट नाउन्स रेफर टू आइटम्स दैट कैन बी काउंटेड। काउंट नाउन्स क्या होते हैं? जिनको हम गिन सके, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सके, एंड आर आइदर सिंगुलर और प्लुरल। कैसे होते हैं वो? सिंगुलर भी हो सकते हैं काउंटेबल नाउन, और प्लुरल भी। जैसे मैं कहूँ कैट, कैट एक है तो सिंगुलर है, और ये मैं कहूँ कैट्स, क्या है? प्लुरल है, ठीक है ना? तो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लुरल भी हो सकती है। ठीक है। नॉन काउंट नाउन्स क्या होते हैं? रेफर टू आइटम्स दैट आर नॉट काउंटेड, जिनको हम नहीं गिन सकते, आर ऑलवेज सिंगुलर, और हमेशा क्या होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। जैसे शुगर है, शुगर है, आपका वाटर है, ऑयल है, हाँ, ये कैसे है? ये अनकाउंट या नॉन काउंट जो है आर्टिकल्स है, और हमेशा सिंगुलर में ही काम ले सकते हैं। हम वाटर्स जो है नहीं करेंगे, शुगर्स नहीं करेंगे इनको, हैं? अब ऑयल्स नहीं करेंगे ना, तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफर हो जाएगा, ठीक है ना, अगर एस लगाते तो ये कैसे है? नॉन काउंट नाउन है, और क्या है? ये सिंगुलर ही काम में आता है। ठीक है, देखिए, काउंट नाउन्स स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉट नोन, इनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी जो है पता नहीं होती, ए और एन के रूप में जो है काउंट नाउन्स जो होते हैं, और नॉन काउंट में ये नहीं होते हैं। ठीक है। रूल 2, स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉन, जिसकी स्पेसिफिक जानकारी होती है इसके बारे में, क्या होता है? दा होता है, काउंटेबल भी होते हैं, और ये अनकाउंट भी, दोनों तरीके हो सकते हैं। ठीक है। ऑल थिंग्स और थिंग्स इन जनरल, सामान्य चीजें या ऑल थिंग्स के रूप में नो आर्टिकल जो हम इसमें लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल बारे में पढ़ेंगे ना, देखिए क्या कहते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज द वर्ड द। क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल में? कौन सा वर्ड होता है? द होता है। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग, कह रहा है इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग, एक वस्तु के बारे में बात करता है ये। फॉर एग्जाम्पल से योर फ्रेंड माइट आस्क, आपसे, आपके दोस्त आपसे पूछ सकते हैं, आर यू गोइंग टू द पार्टी? आर यू गोइंग द पार्टी? द पार्टी दिस वीकेंड, आप इस वीक के अंत में पार्टी में जा रहे हो क्या? तो पार्टी क्या है? पहले से नोन है। द डेफिनेट आर्टिकल टेल्स यू दैट योर फ्रेंड इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पार्टी, किसी विशेष पार्टी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, आपके दोस्तों को पता, दैट बोथ ऑफ यू नो अबाउट, इसको बारे में आप दोनों को पता, आपको और आपके फ्रेंड को पता है क्या पार्टी, कैसी पार्टी है वो, नोन है, स्पेसिफिक है, पहले से आप उसके बारे में जानते हो ना। ठीक है, कह रहा है द डेफिनेट आर्टिकल इज द वर्ड द, इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग, है ना, एक के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है। प्लीज गिव मी द हैमर, प्लीज गिव मी द हैमर, मुझे क्या दीजिए? हैमर दो, है ना। एक हैमर के बारे में बात हो रही है, और हैमर कैसा है? नोन है, आप जानते हो, दोनों जानते हैं, जैसे आप मांग रहे हो वो भी और आप भी। प्लीज गिव मी द रेड हैमर, और कृपया मुझे कौन सा वाला हैमर दो? लाल हैमर। द ब्लू वन इज स्मॉल, जो नीले वाला है वो थोड़ा छोटा है। प्लीज गिव मी द नेल, कृपया मुझे क्या दीजिए? कील दीजिए, क्या दीजिए? कील, है ना। तो ये क्या है? हमने जो है क्या लगाए हैं? द आर्टिकल लगाए हैं, हम पहले से उनके बारे में जानते हैं। द इंडेफिनेट आर्टिकल, द इंडेफिनेट आर्टिकल टेक्स टू फॉर्म्स, के दो फॉर्म हो सकते हैं। इज द वर्ड आ when precedes a word that begins with a that indefinite article takes two forms. It is the word a when it precedes a word that begins with a consonant. क्या कह रहा है? the word a क्या होता है? a होता है। when it precedes a word, जब किसी वर्ड से पहले अगर काम लेते हैं, that begins with a consonant, अगर consonant आ रहा है, क्या काम मिलेंगे हम? एक काम मिलेंगे। It is the word n, और दूसरा वर्ड कौन सा हमारे पास? n है। when it precedes, जब इसको हम काम लेते हैं, a word that begins with a vowel, और क्या है? vowel से पहले क्या लेंगे? n काम लेंगे। The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular। कह रहा है कि जनरल आइडिया के बारे में बात करते हैं, किसी विशेष पर्टिकुलर जो है चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
देखिए एग्जांपल, प्लीज हैंड मी अ बुक। मुझे क्या दीजिए, किताब मेरे हाथ में दीजिए। एनी बुक विल डू, यहाँ पर कोई भी किताब हो सकती है ना, कोई भी बुक होगी यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर बुक है। प्लीज गिव मी, हैंड मी, गिव मी कह दो, हैंड मी कह दो, है ना, ये बात है। गिव मी, हैंड मी अ बुक, एक बुक नहीं है ना, कोई किताब दो मुझे, कोई किताब मांग रहे हैं आप, है ना। प्लीज हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, प्लीज गिव मी हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे जो है बोल से शुरू हो रहा है इसलिए क्या लगाया है, एन लगा दिया। और एक ही है, और कोई भी हो सकती है, उसका पर्टिकुलर नहीं है, वो पर्टिकुलर जो है ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शंस क्या होते हैं इसके, ए और एन के। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ यूजिंग आ बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट एंड एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वाउल। इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि हम किसी कहीं पर जो है हम कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं और वाउल साउंड से पहले एन लगाते हैं, लेकिन इसके अपवाद भी है। अपवाद क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड ओनर है, तो ऐसे लिखते हो, ओनर लिखते हो, या ऐसे लिख सकते हो, एच ओ एन ओ यू आर। साउंड क्या है, ऑनर, ऑनर, ओनर बोल दो, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड ऑनर फॉर एग्जाम्पल इज अ कॉन्सोनेंट, क्या है ये, कॉन्सोनेंट है, बट इट्स अनप्रोनाउंस्ड, कैसा है ये, अनप्रोनाउंस्ड है। कॉन्सोनेंट है तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन कैसा है, अनप्रोनाउंस्ड है, किसकी जो है व्यंजन के रूप में नहीं आवाज आ रही है इसकी ना। इन स्पाइट ऑफ इट्स स्पेलिंग द वर्ड ओनर बिगिंस विद द वोवल साउंड, और साउंड कैसी इसकी, वोवल साउंड है, ना कि कॉन्सोनेंट साउंड है। therefore we use n, तो क्या आएगा यहाँ पे, n काम में आएगा। कंसिडर द एग्जाम्पल सेंटेंस बिलो फॉर एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। देखिए, माई मदर इज एन ए ऑनेस्ट वुमेन। अब देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट, यहाँ पर क्या साउंड आ रही है, ओके साउंड आ रही है, क्या साउंड आ रही है, ओके साउंड आ रही है। माई मदर इज अ ऑनेस्ट वुमेन, माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन, क्या आएगा यहाँ पे एग्जैक्ट सही क्या रहेगा, कि जो है हमारा सही रहेगा, क्योंकि ओ की साउंड आ रही है, तो ओ में तो जो है वोल साउंड है, तो क्या आएगा, एन आएगा, ना कि ए आएगा, ठीक है। आर्टिकल बिफोर एन एडजेक्टिव। अब देखिए बात करते हैं, एडजेक्टिव से पहले जो है आर्टिकल हम लगा रहे हैं, मान लो कोई, तो अभी तो नाउन से पहले की बात कर रहे थे, नाउन से पहले हम आर्टिकल लगा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है और तब हम जो है आर्टिकल लगाएं, तो कैसे लगाएंगे। देखिए, वो पहले से नाउन से पहले तो वो एडजेक्टिव काम कर रहा था, लेकिन पहले से ही उसके बाद में नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है, तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। समटाइम्स एन आर्टिकल मॉडिफाइज अ नाउन, कह रहे कई बार तो आर्टिकल को मॉडिफाई करता है, नाउन को करता है, दैट इज आल्सो मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। और वो कह रहे कई बार एक आर्टिकल उसको मॉडिफाई करता है, नाउन करता है, और वो नाउन पहले से किसे मॉडिफाई हो रहा है, एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है, कैसे है, एडजेक्टिव। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इज, और जो सामान्य ऑर्डर क्या होता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस में नाउन, ऐसे होता है। इफ द आर्टिकल इज इनडेफिनेट, यदि आर्टिकल क्या होता है हमारा, इनडेफिनेट होता है, चूज ए और एन बेस्ड ऑन द वर्ड दैट इमीडिएटली फॉलोज इट। कह रहा है कि इफ द आर्टिकल इज इनडेफिनेट, आर्टिकल क्या होगा, क्या होता है, मतलब आर्टिकल डेफिनेट होगा, चूज क्या चूज करेंगे, ए या एन, बेस्ड ऑन द वर्ड दैट इमीडिएटली फॉलो, जो उसके बाद जो वर्ड आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम ए काम में लेंगे या एन काम में लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉर, देखिए, एलिजा विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू सोफीज पार्टी। एलिजा क्या लाएगी, एक छोटा सा गिफ्ट लाएगी किसी सोफी की पार्टी के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आया है, ये नाउन हो गया हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और ये हमारा आर्टिकल हो गया, क्या हो गया, आर्टिकल। अब यहाँ साउंड कैसी आ रही है, स्मॉल है, स्मॉल कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लगा दिया हमने, ए लगा दिया। एलिजा विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू सोफीज पार्टी। आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, क्या सुना मैंने, स्टोरी नाउन है, इंटरेस्टिंग कैसी, ये एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी साउंड है, वोवल साउंड है, इंटरेस्टिंग, क्या लगा दिया हमने, एन लगा दिया, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव कैसा है, वो उसकी साउंड कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम आर्टिकल ए लगाएं या एन लगाएं, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडेफिनेट आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स। इंडेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में कैसे लगाएंगे। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट आर आइदर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू काउंट। करें, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, आर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं दैट आर आइदर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल काउंट। ऐसे आर्टिकल जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, उनको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स इंक्लूड इनटेंजिबल थिंग्स। कैसी चीजें, तो स्पष्ट रूप से मान लेते हैं, या जो जो खराब होने वाली चीजें, इंफॉर्मेशन, एयर है ना, इंटेंजिबल, लिक्विड्स में क्या आता है, मिल्क, वाइन, एंड थिंग्स दैट आर टू लार्ज और न्यूमरस टू काउंट। बहुत सारी से इक्विपमेंट है, सैंड है, वुड है, यानी कि अस्पष्ट चीजें, इंटेंजिबल। तो ये सारी चीजें जो है किसमें जाती है, आपके अनकाउंटेबल नाउन में आती है, इनको हम गिन नहीं सकते। देखिए अब, प्लीज गिव मी अ वाटर, कृपया मुझे एक पानी दीजिए। तो एक पानी थोड़ी होता है, पानी को कैसे गिनेंगे, एक है, दो है, तीन है, तो कैसा है, ये अनकाउंटेबल है, तो ए जो है यहाँ पर आएगा ना। वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड शुड नॉट बी यूज्ड विद द इंडेफिनेट आर्टिकल। और इसको के साथ क्या लगाएंगे हम जो है इसको इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ में हम काम में नहीं ले सकते हैं। प्लीज गिव मी सम वाटर, तो क्या आएगा यहाँ पे, सम लगाएंगे। अगर थोड़ा सा पानी मांग रहे हो तो क्या आएगा, सम वाटर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यूजिंग आर्टिकल विद प्रोनाउंस, आर्टिकल से यूज कैसे करेंगे, प्रोनाउन के साथ में कैसे करेंगे। Possessive pronouns can help identify whether you are talking about specific or non-specific items. कह रहा है, possessive pronouns can help identify whether you are talking about specific or non-specific items. जो हमारे possessive pronouns होते हैं, कौन कौन से थे possessive pronouns, your, my, his, her, their, है ना, ये सारे कैसे हैं, possessive, जो अधिकार बताए, क्या बताए, अधिकार बताए, है ना, my car, their होम, हाउस भी है ना। ठीक है, ये कैसे हैं, ये पसेसिव प्रोनाउन है हमारे। ठीक है, पसेसिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक, देखिए कौन कौन से हैं, हिज, बाय, आवर, इट्स, हर, देयर। ठीक है, आर्टिकल्स शुड नॉट बी यूज्ड विद प्रोनाउंस, और आर्टिकल के साथ में जो काम है प्रोनाउंस साथ में नहीं आएगा। देखिए, व्हाई आर यू रीडिंग द माई बुक, गलत हो गया यहाँ पे, हाँ, माई लगा दिया आपने, वाई आर यू रीडिंग द माई बुक, आप मेरी किताब क्यों पढ़ रहे हैं, तो माई आ गया, तो उसकी दा की जो है आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्या हो जाएगा, वाई आर रीडिंग माई बुक, आप मेरी किताब, तो यानी कि इसके पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ में जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। द एंड माई शुड नॉट बी यूज टुगेदर सिंस दे आर बोथ मीन्ड टू मॉडिफाई द सेम नाउन। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही नाउन को जो है क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, instead you should use one or the other depending on the intended meaning। आपको एक को काम लेना है और मीनिंग को देखते हुए जो काम में अपन ले। Why are you reading the book, आप किताब क्यों पढ़ रहे हैं, आप किताब क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं ओमिशन, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओकेजनली आर्टिकल्स आर ओमिटेड ऑल टुगेदर बिफोर सर्टेन नाउन्स। कर कई बार क्या है, आर्टिकल्स को हम छोड़ देते हैं, ओमिशन यानी ओमिटेड हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, बिफोर सर्टेन नाउन्स, इस नाउन से पहले। इन दीज केसेस द आर्टिकल इज इम्प्लाइड, और आर्टिकल क्या होता है, वहां पे इम्प्लाइड होता है, यानी कि अपने आप में मान लेते हैं कि आर्टिकल लगा हुआ है, बट नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इम्प्लाइड आर्टिकल इज समटाइम्स कॉल्ड जीरो आर्टिकल, और उसको क्या बोलते हैं हम, तो बोलते हैं जीरो आर्टिकल, बोलते हैं क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल, यानी कि हमने मान लेते हैं कि वो आर्टिकल वहां लगा हुआ है, आर्टिकल वहां होता नहीं है वास्तव में, और उसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। Often the article is omitted before nouns that refer to abstract ideas। फिर अक्सर क्या होता है, the article is omitted before nouns that refer, जो abstract ideas के बारे में बात करते हैं ना, भावाचक कुछ और ना, कैसे abstract ideas है ना। Look at the following examples। Let's go out for a dinner tonight। चलो आज शाम को क्या करते हैं,
रात्रि के भोजन पे चलते हैं ना, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, चलो आज रात्रि के भोजन पर चलते हैं। करेक्ट है। करेक्ट क्या हो जाएगा, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। ये डिनर नहीं आएगा, क्या आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी अवस्था ही नहीं है, इसकी अवस्था ही है, इम्प्लाइड है, मान लेते हैं कि भाई डिनर, एक डिनर होगा, एक से अधिक तो होंगे नहीं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, चलो आज जो है रात्रि पर जो है कहाँ चलते हैं, डिनर पर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आर्टिकल ए एन द, ए एन used for objects that are not specific or one of several things of a similar type, यानी क्या होता है, कोई विशेष जो के लिए काम नहीं लेते एन को। आई नीड अ फोन, मुझे एक फोन चाहिए। यूज द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, इनका काम कब लेंगे, यूज द फर्स्ट टाइम, यूज द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस्ड एन ऑब्जेक्ट। आई सा अ मूवी, कि पहली बार जब काम लेते हैं तो इसको जो है एक को काम में लेते हैं। ठीक है, ए और एन को जो है कोई विशेष चीज के लिए नहीं है, और पहली बार काम लेते तो उसको ए को काम लेते, ए या एन को। यूज फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो, स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, है ना। ठीक है, तो द का प्रयोग करते हैं, विशेष कोई वस्तु होती है उसके लिए। कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल, क्या जो किताबें आप दोस्तों जो कहाँ पर रखी है, टेबल पर रखी है। यूज्ड व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन, द मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ, है द मूवी, कौन सी मूवी, इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, जो रियल लाइफ इंसिडेंट पर डिपेंड है, उस मूवी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दे रखे हैं, हमने जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि जो बूढ़ा आदमी जो है, बूढ़ा आदमी वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। एन ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि बूढ़ा आदमी आपसे सुबह मिलना चाहता था, क्या जगह एन लगा दोगे, एन ओल्ड मैन। ठीक है, जॉन बिल्ट यार्ड फॉर हिज कैटल, जॉन बिल्ट अ यार्ड, अपने जो है क्या बनाया उसने, या आंगन बनाया जो है ना, अपने जो है पशुओं के लिए, कैटल के लिए। सी एट ओनली एन ऑरेंज फॉर आवर ब्रेकफास्ट, क्या कह रहा है, वह एक मात्र जो है ऑरेंज खाती है अपने जो है सुबह ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट जो होता है उसमें जो है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, दादी मैंने क्या बताई मुझे, एक कहानी बताई। सिस्टर नोटियाल बोट न्यू कार, कैसी कार, एक कार ली है, एक से अधिक कार तो है नहीं है, और पहली बार ली है तो क्या है, एक कार है, फर्स्ट टाइम ले रहा है, कोई पहले कोई बार कार बार कोई बात नहीं हो रही है, तो यही हो जाएगा। माई सन इज एम ए फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, मेरा जो लड़का है वो आगरा यूनिवर्सिटी से क्या है, उसने एम ए कर रखा है, वो एम ए है, तो एम ए क्या आएगा, आप देख लो साउंड किसकी आ रही है, बाउल की साउंड आ रही है, एम एक की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, एन एम ए। रोहन इज इंटेलिजेंट सन ऑफ पुअर फार्मर, रोहन क्या है, कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट है, कितना है, अकेला है, एक ही है, तो एन इंटेलिजेंट सन ऑफ, और किसका है, एक फार्मर का है, फार्मर कैसा है, पुअर है, पुअर फार्मर का। ठीक है, नेहा लॉज्ड एफ आई आर अगेंस्ट द चीट, जो धोखा उसको देगा उसके खिलाफ क्या कराई, नेहा ने एफ आई आर लॉज करा दिया ना, लॉज यानी कि सॉरी, एफ आई आर लॉज कराना है कि एफ आई आर करवाना किसी के खिलाफ, है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ एफ यानी कि होल साउंड है, तो क्या हो जाएगा, एन एफ आई आर। पास मी स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्या है, पास मी स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की जो है क्या, स्लाइस, स्लाइस यानी कि एक टुकड़ा है, स्लाइस आप हम क्या क्या समझते हैं, स्लाइस एक टुकड़ा। रीता हैज गॉन ऑन मंथ्स वैकेशन, ऑन अ मंथ्स वैकेशन, एक महीने की छुट्टी पर गई है, कहाँ गई है, पर कौन, रीटा। ठीक है, इस तरह से अपन जो है इसको कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल हमारा जो है ठीक इस होता है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा।